बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी तो यह प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। आखिर भगवान क्या चाहता है और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, इतने दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद्भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वो यह करता भी क्या? यानी वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। यह चोरी पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो। शेर इसे खाना जाए, लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा।
अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा पहुंचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई, आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का, भगवान हमें दुख क्यों देता है। साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, भगवान हमें दुख क्यों देता है। सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान के भक्तों को दुख ही मिलता है। दुख और सुख प्रत्येक के जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि दुख सुख कर्मों के आधार पर ही मिलता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। हमारे ही कर्म जीवन में सुख दुख का निर्धारण करते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि अज्ञानी जन इस बार के दुखद परिस्थिति को समझ नहीं पाते और ना ही इससे बाहर निकल पाते, लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वह बार के इस दुख से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करते हैं, सतगुरु की तलाश करते हैं इससे बाहर आने के लिए। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के जीवन में दुख इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में यह मांगा होता है। वे खुद परमात्मा से दुख मांगते हैं, सुख नहीं। भक्त जानते हैं संसार के सुख में वे भटक जाएंगे और परमात्मा से दूर हो जाएंगे, इसलिए वे सुखों की चाह नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती ने कहा था, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं हर पल आपको याद करूं। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने रथ रोक लिया। श्री कृष्ण ने देखा तो रथ उनकी बुआ कुंती ने रोका था। श्री कृष्ण नीचे उतरे और अपनी बुआ को प्रणाम करने लगे। तभी कुंती ने उन्हें रोका और खुद प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण बोले, आप मेरी बुआ हैं, माता समान हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जब तक मैं यहाँ रहा मैंने रोज आपको प्रणाम किया है, आज आप ये उल्टा काम क्यों कर रही हैं? मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा, कृष्ण अब ये बुआ भतीजे का संबंध बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। मैंने बच्चों को बचपन से ही तुम्हारी कहानियाँ भगवान के रूप में ही सुनाई हैं।
उम्र अब बहुत अधिक नहीं है। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान तो सबको देता है, तो क्या मैं जो मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे? श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, मैं भगवान और आप भक्त, मांग लीजिए जो मांगना चाहती हैं। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आए। ये सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। दुनिया में पहली बार किसी ने दुख मांगे हैं। श्री कृष्ण बोले, पहले ही आपके जीवन में बहुत दुख आ चुके हैं, आप मुझसे और दुख मांग रही हैं। कुंती बोली, कृष्ण दुख में तुम बहुत याद आते हो, मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहती। सुख में हम लोग तुम्हें भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कुंती को देखते हैं और कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। कुंती के कहने का अर्थ ये है कि जीवन में जब दुख आए तो हमें टूटना नहीं है। दुख को परमात्मा का दिया हुआ निर्णय ही मानना चाहिए। जब दुख आए तो भगवान के और निकट चले जाना चाहिए, यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। भगवान के निकट जाने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत मिलेगी और हम आने वाले दुखों से निपट लेंगे। उसी प्रकार दुख में ही जीव परमात्मा को याद करता है, यही सत्य है। बिना दुख जीव परमात्मा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता, इसलिए भक्तों को दुख प्रिय लगता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने राज परिवार, महलों के सुख को परमात्मा को त्याग कर दुखों और कष्टों का जीवन स्वीकार किया और दुख से गुजर कर ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। दुख जीव को सत्य की ओर ले जाने आते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उनको भवसागर से बाहर निकालने के लिए भगवान दुख देते हैं, जिससे उनका सेवक संसार के मोह माया में भटक ना जाए। जीवों के उद्धार के लिए दुख आवश्यक है, तभी जीव अध्यात्म की ओर मुड़ता है, खुद की तलाश में निकलता है। परमात्मा अपने प्रिय भक्तों के पूर्व संचित सभी कर्म जल्दी काटना चाहते हैं, ताकि उनको इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सके। वह अपने कर्मों को जल्दी भोग सके और उसका हिसाब किताब क्लियर हो जाए। उसके सभी कर्म बंधन समाप्त होते ही वह मुक्ति को प्राप्त होता है। दुख उसके प्रारब्ध के कष्टों को दूर करता है। आने वाले समय में जीव की सद्गति हो, इसलिए उसे दुख मिलते हैं। इस प्रकार दुख एक भक्त के लिए वरदान होता है, जो उसे परमात्मा से जोड़े रखता है। दुख जीव को अहंकार से बचा के रखता है, क्योंकि उसे अपनी असमर्थता का एहसास होता है कि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं असहाय हूँ और परमात्मा ही सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ हैं। वह दुखों के कारण परमात्मा के आगे आसानी से समर्पित हो जाता है, इसलिए उसका संसार से मन हट जाता है और परमात्मा से प्रेम हो पाता है। अतः सभी ओर से भक्ति और भक्त के लिए दुख कल्याणकारी होता है। वास्तव में भक्त के दुख जैसी कोई चीज ही नहीं होती, वह तो केवल अपने प्रभु से प्रेम करता है, फिर उसके दुख भी अच्छे और सुख भी अच्छे। यही प्रेम और समर्पण भाव से परमात्मा रीझ जाते हैं और भक्त को गले लगा लेते हैं। उसकी गति परमात्मा चरणों में पूर्ण हो जाती है। भगवान हम लोगों जैसे नहीं है। भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान आज तक कभी किसी को दुख दिया ना दे रहा है, ना आगे कभी देगा। भगवान अपने सिद्धांत का पक्का है। भगवान सबको सुख के सिवा आज तक कुछ दिया ही नहीं और भगवान सबको सुख ही दे रहा है। भगवान ने तो दुख बनाया ही नहीं, दुख तो इंसान अपने आप पैदा कर रहा है। भगवान तो समदर्शी है, भगवान तो सबको समान देख रहा है। भगवान हम जैसे लोगों की तरह नहीं है। भगवान के देखने का नजरिया अलग है। भगवान के लिए तो एक चींटी भी उतना ही प्रिय है जितना इंसान। हर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों से भगवान प्रेम करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। क्या वह नजर हमारे पास है? नहीं है। भगवान तो सबको एक समान देखते हैं, हम कहाँ देखते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन हम भगवान की नजर से देखने लग जाएंगे, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे।
जो प्रभु के आंखों से देखता है, जो प्रभु के कानों से सुनता है, वही संसार में सुखी है, वरना कोई भी सुखी नहीं है। इंसान खुद को भी दुख दे रहा है और दूसरों को भी दे रहा है। भगवान पर दोष लगता है। भगवान ने सारी सृष्टि, सारी कायनात इंसान के लिए बनाई, फिर भी इंसान प्रभु को धन्यवाद नहीं देता। कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं रुपया कमा रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान क्या कर रहा है? भगवान ने हमें दिया ही क्या? मैं कहता हूँ आप यह कह रहे हो कि भगवान ने दिया ही क्या? मैं कहता हूँ अगर भगवान सूरज चांद सितारे हटा ले, जल धरती अग्नि हटा ले, हवा हटा ले, फिर आप क्या कर लोगे? अगर आपको हवा खरीदना हो तो फिर क्या कर लोगे? अगर सूरज खरीदना हो, सूरज की रोशनी खरीदनी हो तो क्या कर लोगे? धरती खरीदना हो फिर क्या करोगे? जल खरीदना हो फिर क्या करोगे? परमात्मा आपको मुफ्त में दे रहा है, फिर भी आप धन्यवाद नहीं दे रहे हो। सारी चीज परमात्मा आपको मुफ्त में बांट रहा है, मुफ्त में दे रहा है, सबको बराबर दिया है। जो चीज परमात्मा ने बनाया है, सबके लिए बनाया है। परंतु इंसान है जो सिर्फ अपने लिए ही बना रहा है, अपने लिए ही सामान इकट्ठा कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए तो दुखी है। दुख तो इंसान पैदा कर रहा है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। अगर यह मन में ख्याल है तो इसे निकाल दीजिए और परमात्मा को, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए।